नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेस्टिस, या जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं वृषण या अंडकोश के नाम से। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेस्टिस क्या है, टेस्टिस किस प्रकार का ऑर्गन या ग्लैंड है, मीन्स कि एक्सोक्राइन है, इंडोक्राइन है या हेट्रोक्राइन है, टेस्टिस की संख्या कितना होती है, टेस्टिस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, टेस्टिस का वेट वजन कितना होता है, टेस्टिस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस में किस सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और किस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और टेस्टिस हर ऑर्गेनिज्म में, और मनुष्य की बात करें तो हम लोगों की बॉडी के बाहर स्कैटर्ड या सस्पेंडेड क्यों रहता है, और टेस्टोस्टेरोन की कमी हो या अधिकता हो तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टेस्टिस है जिसको हम लोग वृषण या अंडकोश के नाम से जानते हैं। तो टेस्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेट्रोक्राइन ऑर्गन ऑफ सेक्स इन मेल। मीनिंग क्या हो गया कि टेस्टिस जो है मेल में या मनुष्य में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण या अहम पार्ट है। और टेस्टिस के द्वारा हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है और टेस्टिस के द्वारा लिविंग सेल या स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे हार्मोन के हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड, मतलब जिनके द्वारा एंजाइम का भी फॉर्मेशन हो और जिनके द्वारा हार्मोन का भी फॉर्मेशन हो। तो टेस्टिस किस प्रकार का ग्लैंड या ऑर्गन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन या मिक्स। अब देखिए, दूसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। इट इज बोथ साइटोजेनिक एंड इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन नेचर। एक कई बार पूछा गया कि साइटोजेनिक का मीनिंग क्या हुआ, तो टेस्टिस साइटोजेनिक है। टेस्टिस और ओवरी दोनों की बात आती है, दोनों साइटोजेनिक हैं, मतलब दोनों के द्वारा लिविंग सेल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि टेस्टिस के द्वारा स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है और ओवरी के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ हार्मोन का। टेस्टिस आर स्मॉल ओवल ग्लैंड, टेस्टिस स्मॉल ओवल ग्लैंड है विच आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो होता है जिस थैले में सिचुएटेड होता है, उस थैला है या जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग स्क्रोटल सैक बोलते हैं। टेस्टिस ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जो कैविटी दैट प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य में और जो अन्य हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें टेस्टिस जो क्या होता है हम लोगों के बॉडी के बाहर लटका रहता है, सस्पेंडेड रहता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर टेस्टिस हम लोग के शरीर में ही अटैच हो, डायरेक्टली अंदर ऑर्गन के रूप में होगा, तो उसको सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में सस्पेंडेड इसीलिए रहता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे, जिससे प्रॉपरली स्पर्म फॉर्मेशन हो। इसी कारण से अगर टेस्टिस को टच करें तो अब हमें क्या होता है, हमें हल्का सा ठंडा महसूस होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, इसीलिए। अगला पॉइंट है शेप की। अगर हम लोग बात करें टेस्टिस का शेप क्या होता है, ओवल या एग शेप का होता है टेस्टिस। 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ओरिजिन की बात करें तो टेस्टिस की ओरिजिन मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो के मीजोडर्मल लेयर से टेस्टिस की ओरिजिन होती है। वजन के वेट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेज में टेस्टिस का जो वेट होता है वो 15 से लेकर 19 ग्राम होता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में इसमें डिफरेंसेज आ सकते हैं।
फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट मतलब स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस का दो सबसे बेसिक फंक्शन है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना पहला, और दूसरा है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। अब हम लोग अगर हार्मोन पे आएँ तो सबसे कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है, तो हम लोग ये देखिए आप लोग इंटर में या बीएससी में जो पढ़ा होगा, ये जो राउंडेड सर्कुलर डायग्राम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसका? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का है। और टेस्टिस अभी हम लोग पढ़े संख्या 2 या 1 पेयर होती है, टेस्टिस संख्या 2 या 1 पेयर होती है। तो टेस्टिस के एक कंपार्टमेंट में इस टाइप के 1 से लेकर 3 हो संख्या होती है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की टेस्टिस के एक कंपार्टमेंट में संख्या 1 से 3 होती है। अब आप लोग देखेंगे जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है इसमें कुछ सेल्स ऐसे इलांगेटेड होती हैं और इसमें बहुत सारे राउंडेड सेल्स होती हैं, और बीच में ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप पतला पतला ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो इलांगेटेड सेल्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, या इसी को बोलते हैं नर्स सेल। सर्टोली सेल इसलिए बोलते हैं कि सर्टोली नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था, और नर्स सेल इसलिए कहते हैं कि इस सेल का जो फंक्शन होता है वह स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसलिए इसको हम लोग नर्स सेल के नाम से जानते हैं। अब एक कंपार्टमेंट में इसकी संख्या 1 से 3 होती है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में आप लोग देखेंगे यहाँ पे से ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी ग्रुप सेल्स गुच्छे के रूप में है। तो इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल का मतलब होता है बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और लेडिक सेल इसलिए बोलते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल की खोज लेडिक नामक फ्रेंच लेडिक नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल से क्या किसका फॉर्मेशन होगा? टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। सर्टोली सेल या नर्स सेल जो होती हैं इनके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? तो मेल स्पर्म या गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या लिखे कि इट सिक्रेटेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग लेडिक सेल क्यों कहते हैं पूछा गया है, तो इसका आंसर है कि फ्रेंच लेडिक ने इसके बारे में जानकारी दिया था कब? 1850 में। लेडिक सेल्स होती कहाँ है? तो लेडिक सेल प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, अभी हम लोग पढ़े जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल है तो 1 से 3 एक कंपार्टमेंट में होता है, तो इसके बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स है। लेडिक सेल सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाई LH ऑफ एंटीएड पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब लेडिक सेल के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कंट्रोल कहाँ से होगा? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से बनता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से बनता है। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन बनता है उसका फंक्शन क्या है? देखिए पहला पॉइंट क्या है? इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है वह मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपर उसके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि टेस्टिस के अंदर प्रॉपर हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन हो, इसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन आवश्यक है। तीसरा इट कंट्रोल सेक्सुअल जो डिजायर इन मेल एंड फीमेल, जिसे को हम लोग लिबिडो के नाम से जानते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ कि मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल जो कि डिजायर होती है उसके लिए भी क्या होता है? यह हार्मोन उत्तरदायी है। अगर किसी में इस हार्मोन की कमी हो तो सेक्सुअली अगर देखा जाए तो लेस एक्टिव होगा, और जिसमें इस हार्मोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होगा। अगला पॉइंट है इट जो प्रिजर्व बोन डेंसिटी एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरा फंक्शन यह है टेस्टोस्टेरोन का कि यह बोन को संरक्षित करके रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करता है। ऑस्टियोपोरोसिस के हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, हिंदी में बोलते हैं बोन क्षरण,
इसमें क्या होता है कि जब हम लोग के ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट की कमी हो जाती है तो हड्डियों से कैल्शियम फास्फेट जो होता है वह कहाँ पे ब्लड में आने लगता है, जिससे हड्डियाँ क्या होती कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है वो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को बनाए रखने में सहायता करती है, जिससे हड्डियाँ क्या होती हैं हम लोगों की मजबूत बनी रहे, प्रिजर्व रहें। 5वां पॉइंट है इट मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन का है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कुछ अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे मूंछ दाढ़ी का आना, बॉडी पे हेयर का ग्रोथ, आवाज़ का थोड़ा सा भारी या डीपर हो जाना, ये जो कि क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो इसका फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है? मेल सेक्स हार्मोन के द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कम होता है तो इस प्रकार के कैरेक्टर हमें लेट अवस्था में दिखाई देते हैं। 7वां पॉइंट है प्रमोट आरबीसी फॉर्मेशन बाई मतलब बोन मैरो। मतलब अगर आरबीसी की कमी होती है तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बोन मैरो को आरबीसी फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करता है। अगला पॉइंट 8वां रेगुलेट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है वह मेल में फैट के संग्रहण और फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज प्रॉपरली नहीं होगा। 9वां पॉइंट है बॉडी हेयर ग्रोथ। मतलब मेल में बॉडी ग्रोथ के लिए बॉडी पर जो हेयर्स पाए जाते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है। 10वां पॉइंट है डीपर वॉइस। मेल में देखेंगे एज के बाद लगभग 12-15 साल के बाद क्या होता है, वॉइस उनकी थोड़ा सा डीपर हो जाती है, तो उसके लिए भी क्या मेल सेक्स हार्मोन जो कि आवश्यक है। कुछ लोगों में अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो उनकी आवाज़ क्या होती है, फीमेल की तरह होती है। अब हम लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से कौन सा जो डिसऑर्डर होता है। दोनों यहाँ पे डिसऑर्डर जो हम लोग पढ़ेंगे वह टेस्टोस्टेरोन की कमी से होता है। मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोसेक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। देखिए पहला है यूनाकाइडिज्म, या जिसको हम लोग जो है कि नपुंसकता के नाम से जानते हैं। मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन की अगर कमी हो तो ऐसे जो मेल हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। उसमें क्या क्या लक्षण होगा, तो पहला है क्यों होता है फेल्योर ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। यह समस्या मेल सेक्स हार्मोन की कमी से या फेल्योर, मतलब मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। दूसरा लैक ऑफ फिजिकल ग्रोथ। जाहिर सी बात है जब मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे मेल में जो उनका शारीरिक जो फिजिकल जो विकास है, जो गठन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तीसरा है अनडेवलप सेक्स आर्गन। अगर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे मेल में सेक्स आर्गन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है, डिफेक्टिव रहेगा। वीकनिंग ऑफ मसल एंड बोन। अब जब टेस्टोस्टेरोन का कमी होगी तो ये क्या करते हैं, हमारे बोन को और मसल्स को मजबूती देता है। तो इसकी कमी से क्या होती है, बोन्स और मसल हमारी वीक हो जाएंगी। अगला पॉइंट है हेयरलेसनेस। अभी हम लोग पढ़े कि ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, हम लोग शरीर पर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना। तो अगर इसकी कमी होगी तो ऐसे लोगों में क्या होता है, उनके शरीर पर हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 0 या बहुत कम होता है। अगला डिक्रीज सेक्सुअल जो कि डिजायर। अब पहले हम लोग पढ़ लिए कि जो टेस्टोस्टेरोन है वह सेक्सुअल डिजायर को प्रमोट करता है। तो जिस व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी होगी तो सेक्सुअली देखा जाए तो इनएक्टिव होगा, उसके अंदर सेक्स की डिजायर इच्छा नहीं होगी। 7वां है पॉइंट है गायनिकोमास्टिया। देखिए गायनिकोमास्टिया, दो शब्द गाइनो और मास्टिया। मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन जो है कि अगर किसी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी कारण क्या था, उसमें फीमेल कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं। मतलब मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। और 8वां पॉइंट है वॉइस चेंज। मीनिंग कि टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की कमी से ऐसे जो मेल होते हैं जो बोलते हैं तो उनकी वॉइस बिल्कुल फीमेल की तरह, मतलब बहुत पतली आवाज़ में आती है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा गायनिकोमास्टिया क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे गाइनो 2 शब्द है और मास्टिया मतलब ब्रेस्ट है और गाइनो मतलब फीमेल।
मीनिंग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट क्यों होता है, तो बताएं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। मतलब टेस्टोस्टेरोन का फार्मेशन अगर मेल में कम हो और एस्ट्रोजन का फार्मेशन बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, मूछ दाढ़ी का नहीं आना और वॉइस का बहुत पतला हो जाना, ये तमाम सारे कैरेक्टर इसमें गायनेकोमास्टिया में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें तो टेस्टिस क्या है, तो टेस्टिस मेल का या मनुष्य का मेल सेक्स आर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम पार्ट है। ये हम लोगों के शरीर में पेनिस के नीचे एक चैम्बर में सस्पेंडेड रहता है, जिसको हम लोग स्क्रोटल सैक बोलते हैं। संख्या कितना होती है, तो टेस्टिस की संख्या 1 पेयर या 2 होती है। टेस्टिस का फार्मेशन मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के मीजोडर्मल लेयर से होता है। वेट की बात करें अगर हम लोग टेस्टिस के, एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में टेस्टिस का वेट 15 to 19 15 से 19 ग्राम होता है। टेस्टिस का 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, पहला कि स्पर्म का फार्मेशन करना और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फार्मेशन करना। इसी कारण से टेस्टिस को हम लोग हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसके मेल में जैसे मसल्स का ग्रोथ हो गया, बोन का ग्रोथ हो गया, बॉडी पर हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रोथ हो गया, वॉइस का भारी या डीपर हो जाना, ये जो तमाम सारे जो फीचर हैं क्या है, यह टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो हमें एक फीडबैक, हमें एक एनर्जी मिलती रहे और हम ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।